हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ईचन और मिंग जुइकेन की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। जब जुइकेन ईचन को मारने ही वाला होता है तभी ईचन अपने पास एक कैंडी निकाल लेता है, जिसको देखते ही मिंग जुइकेन टाइगर से एक बिल्ली बन जाता है और वो उस कैंडी से खेलने लगता है। ईचन बोल रहा होता है कि मैंने तो कैट्स के लिए बनाया था, मुझे लगा था ये टाइगर पे भी काम आ जाएगा। वही मिंग जुइकेन सोच रहा होता है कैंडी को खाने के बाद में मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। तभी ईचन अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए जुइकेन को मार डालता है। ईचन बोल रहा होता है फाइनली ये कमीना मारा गया। वही जुइकेन सोच रहा होता है कैंडी का लालच देके इससे मुझे मार डाला। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि मेरे मास्टर कमाल के हैं, उनको यहाँ पे पता था अगर अपने पावर को रिलीज करेंगे तो टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी वजह से इन्होंने बिना अपनी पावर के ही ब्लैक टाइगर को मार डाला। डीमन ट्री बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मास्टर यहाँ पे प्रेजेंट थे, अगर मास्टर यहाँ पे नहीं होते ना तो पक्का सभी लोग मारे जाते। ईचन बोल रहा होता है कि मेरी कैंडी तो खराब हो गई, अब लगता है लिटिल फॉक्स के लिए मुझे एक और बनाना पड़ेगा। वही हम देखते हैं मास्टर यिनयांग को जो कि सिटी में आ रहे होते हैं। मास्टर यिनयांग सोच रहे होते कि ये क्या हो गया, अचानक से यहाँ की जो एनर्जी थी वो गायब कैसे हो गई। ऐसा लगा जो जुइकेन है वो यहाँ से गायब हो चुका है। तभी हमें मास्टर यिनयांग के पास में लॉर्ड सू भी आ जाती हैं। लॉर्ड सू बोल रही होती हैं सिटी के अंदर से मिंग जुइकेन का पूरा एविल ऑरा खत्म हो चुका है, क्या आपने जुइकेन को मार डाला और क्या आप सिटी के अंदर सब कुछ ठीक है। मास्टर यिनयांग बोल रहे होते हैं कि पक्का से कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है, पूरे झोंगजू के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जो कि मिंग जुइकेन से फाइट कर सके। ऐसे में किसी के लिए भी उसको मारना इम्पॉसिबल है, उसने पक्का से पावर को रोक दिया होगा। तुम्हें पता है अगर हम भी मिंग जुइकेन से अकेले फाइट करते तो शायद से हम लोग ही बच पाते। यहाँ तक कि साथ फाइट करने के बाद हम नहीं कह सकते कि हम उसे हरा सकते थे। लग रहा जो मिंग जुइकेन था वो जीत चुका है, उसे जो चाहिए था वो मिल गया, इसी वजह से उसने अपनी एनर्जी को शांत कर दिया। लॉर्ड सू कह रही होती कि आपके कहने का मतलब जो डीमन एम्पर की डिवाइन पिक्चर थी वो उसे मिल चुका है। आपको तो पता ही जो ब्लैक टाइगर डीमन गॉड था वो बहुत पावरफुल था, ये पिक्चर मिलने के बाद में वो पावरफुल हो जाएगा। कहीं अगर उसने इस पिक्चर की वजह से ब्रेक थ्रू कर लिया ना तो बहुत सी दिक्कतें आ जाएंगी। उसने पक्का से ब्लैक एम्पर को मार डाला होगा और उसके बाद उसने अपने एबिलिटी को गायब कर दिया। अभी शायद वो एनर्जी गैदर कर रहा होगा। आगे बढ़ते मास्टर यिनयांग बोल रहे हो तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे पकड़ना होगा। अगर उसे डीमन लॉर्ड की पिक्चर की वजह से ब्रेक थ्रू कर लिया ना तो यहाँ पे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। वो यहाँ पे हमें से किसी को भी नहीं छोड़े, सभी लोग मारे जाएंगे। सभी को बचाने के लिए हमारे पास लास्ट मौका है। वही सीन जो होता है हम देखते हैं ब्लैक एम्परर को जो कि सोच रहा होता है कि मिंग जुइकेन तुम्हें डिजर्व करते थे, मेरे मास्टर तुम्हें कहा था कि यहाँ से चले जाओ लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी, और मैंने भी तो तुमसे कहा था कि मेरा मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, पर तुम्हें लगा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम फालतू ही मारे गए ना। ईचन बोल रहा होता है कि मेरे वर्ल्ड के अंदर टाइगर को मारने पे जेल हो जाती थी, लेकिन इमॉर्टल के वर्ल्ड के अंदर टाइगर को मारने पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। लेकिन वैसे मुझे नहीं पता कि यहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या है, क्या पता टाइगर को मारने की वजह से ये लोग मुझे जेल में डाल दें। मैं एक काम करता हूँ, मैं टाइगर को छुपा देता हूँ और अगर सबके सामने रहेगा तो पक्का मेरे पे दिक्कतें आएंगी, लेकिन इसको गायब करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं इसकी बॉडी का यूज करते हुए लेदर भी बना पाऊंगा। फिर जो ईचन तो टाइगर गॉड को खींचते हुए अपने घर में लेके आ गया होता है। शौक तो टूसी बोल रही होती है क्या ये टाइगर डीमन गॉड है ना, हमारे मास्टर ने मिंग जुइकेन को एक बार में मार डाला। सच में हमारे मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है टूसी तुम देख सकती हो मास्टर ने इसे मार डाला। मैं कहता हूँ ना कि मेरा मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, मास्टर को इसको मारने में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आई। उन्होंने अपनी स्वॉर्ड उठाई, झटके में इसको मार दिया। यहाँ तक कि हमारे मास्टर ने एनर्जी रिलीज नहीं करी, क्योंकि मास्टर की एनर्जी रिलीज करने की वजह से टाउन डिस्ट्रॉय हो जाता। मैं तुमसे कह रहा हूँ हमारे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मास्टर के खिलाफ दुनिया भी होगी ना तो पक्का से मास्टर ही जीतेंगे। ये चैन सोच रहा होता है टाइगर कैसे छोड़ना वेस्ट हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका मीट बना देता हूँ, वैसे भी टाइगर मीट खाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। टूजी सोच रही होती मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है एक ऐसा बंदा जो कि नॉर्मली जीता है वो इतना पावरफुल हो सकता है कि वो टाइगर गॉड को मार डाले। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि जब मेरे एंसेस्टर यहाँ पे आई थी तब मास्टर काफी ज्यादा अच्छे मूड में थे और इन्होंने मेरे एंसेस्टर के साथ में कुछ भी नहीं किया, उन्हें ऐसे ही फेंक दिया। अगर मेरे एंसेस्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती तो पक्का से मास्टर उन्हें मार डालते। ये चैन बोल रहा होता है मेरी पैर छोटी फॉक्स, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, आखिर मुझे डरी भी क्यों दिख रही हो। ये बहुत ही टूजी को सहलाने लगता है। टूजी सोच रही होती है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ बेहद ही कमाल की है, आज तक मैंने ऐसा कोई भी कल्टिवेटर नहीं देखा जो कि इनकी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यहाँ तक जो हमारे क्लैन के एंसेस्टर्स हैं वो भी इनके सामने कुछ भी नहीं है, मुझे हमेशा इन मास्टर के साथ में ही रहना है। ये बोलते हुए ईचन गोद में चढ़ जाती है। ईचन बोल रहा होता है लिटिल फॉक्स लगता तुम काफी ज्यादा खुश हो, सच में तुम्हें काफी ज्यादा प्यारी फॉक्स हो। अब मैं डिसाइड कर लिया है ब्लैक एम्पर के बाद में अब तुम मेरी पेट बन जाओगी। अब से मेरे पास में दो पेट है, पहला है ब्लैक एम्पर और दूसरी हो तुम। टूजी सोच रही होती है क्या पेट, आखिर इसका मतलब क्या होता है, एक इतना पावरफुल बंदा मुझे अपना पेट बना रहा है, तो ऐसा मुझे माफ कर दीजिए, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लें, मैं आपके पास वापस नहीं आने वाली। अब मैं अपने मास्टर के साथ में रहूंगी ताकि मैं अपने डीमन क्लैन को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकूं। मास्टर के साथ में रहने की वजह से मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल बनूंगी और वैसे मास्टर के मेरे पास रहने से अच्छा मुझे कुछ फील नहीं होता।
ब्लैक एम्पर सोच रहा होता है कि मैं मास्टर कमाल के हैं, अब यहाँ पे जो प्रिंसेस है ये मास्टर कंट्रोल में आ चुकी है, इसका मतलब जल्दी डीमन क्लैन भी हमारे हाथों में आ जाएगा। वहीं जो लॉर्ड सू और मास्टर यिन यांग होते हैं वो ईचन के शॉप के बाहर आ गए होते हैं। लॉर्ड सू बोल रही होती है कि लगता है हमने आने में काफी देर कर दी, इसी वजह से कभी ना मिंग जुइकेन यहाँ से भाग गया। अगर हम यहाँ पे जल्दी आए होते तो हमारा काम पक्का से हो गया होता। तभी मास्टर यिन यांग बोलते जूनियर सिस्टर वो ये देखो, यहाँ पे जमीन के ऊपर खून का बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है, पक्का से जिस बंदे के पास में ट्रेजर होगा ना वो टाइगर के हाथों मार खाया होगा और उसी का बॉडी का ब्लड यहाँ पे गिर गया होगा। मुझे तो उस बंदे के लिए काफी बुरा लग रहा है जो कि टाइगर से फाइट कर रहा था। तभी वो उस ब्लड को चेक करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे ये ब्लड तो मिंग जुइकेन का है। शॉक होते हुए लॉर्ड सू बोल रही होती मास्टर यिन यांग आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आप श्योर हैं कि ये ब्लड मिंग जुइकेन का है। मास्टर यिन यांग बोल रहे होते हैं कि अच्छा सेंस करने के बाद में मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मिंग जुइकेन है वो गायब हो चुका है, अचानक से उसकी जो प्रेजेंस थी वो पूरी से गायब हो गई। चाहे मैं कितना ट्राई क्यों ना कर लूँ मैं उसको सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे किसी ने अपनी पावर को बंद कर दिया हो, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मर गया हो। क्या जो मिंग जुइकेन था वो यहाँ पे मारा गया है। शॉक होते हुए लॉर्ड सू बोल रही होती कि मास्टर यिन यांग आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे छोटे से टाउन के अंदर आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि एक ब्लैक टाइगर डीमन लॉर्ड को मार डाले, जो काम हम जैसे लोग भी नहीं कर सकते वो कोई और कैसे कर सकता है। मास्टर यिन यांग बोल रहे होते कि हाँ तुम सही कह रही हो, मिंग जुइकेन काफी पावरफुल डीमन लॉर्ड है, किसी के लिए भी उसको मारना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, वैसे ही नहीं मर सकता। लॉर्ड सू बोल रही होती लेकिन ये ब्लैक टाइगर डीमन गॉड का खून है जो कि यहाँ पे जमीन पे गिरा हुआ है, और जिस भी बंदे के पास में इतनी पावर होगी कि उसका ब्लड निकाल सके वो पक्का से इतना पावरफुल भी होगा कि वो ब्लैक टाइगर डीमन गॉड को मार सके। क्या पता सिटी के अंदर कोई ऐसा बंदा हो जो कि वो काम कर सकता हो। मास्टर यिन यांग बोल रहे होते हैं कि तुम सही कह रही हो, पक्का से यहाँ पे इस टाउन के अंदर एक बहुत पावरफुल मास्टर रह रहे हैं जो कि इतने पावरफुल जितना हम सोच भी नहीं सकते। साथ ही मिस्टर यिन यांग सोच रहे होते कि अब मुझे समझ में आया क्या कि जो मास्टर जियाओ है वो यहाँ पे क्यों नहीं आए और आराम से अपने घर में बैठ के चेस क्यों खेल रहे हैं। उनको ऑलरेडी पता था कि उनके रीजन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर रहते हैं जिनके लिए मिंग जुइकेन कुछ भी नहीं है, इसी वजह से वो हमसे भी कह रहा था कि हमें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, चाहे पे कितना ही पावरफुल बंदा क्यों ना आ जाए वो बच के नहीं जा पाएगा। लगता है यहाँ पे जगह के अंदर बहुत सी मिस्ट्री छुपी हुई है। मास्टर यिन यांग बोल रहे होते हैं लॉर्ड सू, अब जबकि यहाँ पे डीमन और मिंग जुइकेन मारा जा चुका है तो हमारा यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, हम लोग यहाँ से चलना चाहिए। जो ये जुआनो माउंटेन है ना ये मास्टर जियाओ के अंडर में आता है और मास्टर जियाओ काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर है, चाहे फिर कितना पावरफुल बंदा क्यों नहीं आए वो उसको संभाल लेंगे, तो हम बिना किसी टेंशन के यहाँ से जा सकते हैं। लॉर्ड सू बोल रही होती बदर यिन यांग, आपको नहीं जानना क्या क्या मिंग जुइकेन को मारने वाला कौन है, आपको मुझे क्लियरली पता है ये काम कर पाने वाले बहुत ही कम लोग हैं और एक इतना पावरफुल मास्टर टाउन में रह रहा है, अगर हम उनसे मिलते तो हमारे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। मास्टर यिन यांग बोल रहे होते कि बिना मास्टर की परमिशन के हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग के आने से पहले मास्टर ने बहुत ही आराम से मिंग जुइकेन को मार भी डाला और अब यहाँ पे जुइकेन का खून के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तो तुम समझ रही हो ना टाउन में आगे बढ़ना हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकता है, और शायद इसी वजह से यहाँ पहले जियाओ नहीं आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि मास्टर यहाँ पे रहते हैं वो सब कुछ संभाल लेंगे और उनको डिस्टर्ब करना किसी के लिए भी सही नहीं है। लॉर्ड सू कह रही होती कि यहाँ पे कहने का मतलब है जो मास्टर यहाँ पे रह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम उनको डिस्टर्ब कर दें, इसी वजह से उन्होंने मिंग जुइकेन को बहुत जल्दी मार डाला ताकि उनकी मुलाकात हम लोगों से ना हो जाए और हम लोग यहाँ से फटाफट से निकल भी जाए। मास्टर यिन यांग बोल रहे होते कि मानता हूँ कि आप काफी क्यूरियस हैं, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपके लिए क्यूरियस होना बहुत खतरनाक हो सकता है, अगर ये मास्टर गुस्सा हो गए ना तो हमें से किसी का भी बच्चा इम्पॉसिबल है, इतने पावरफुल मास्टर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आगे हम देखते हैं शाम हो गई होती है, यीचन ने टूजी के लिए एक बोल रख दिया होता है। यीचन बोल रहा होता है लिटिल फॉक्स अब से तुम्हारा घर है, तुम्हें जब भी सोना हो ना तुम इसे सो सकती हो। फ्यूचर को अपना पूरा घर दिखाने लगता है। डीमन टी बोल रहा होता है कि हमारे मास्टर कह रहे हैं कि वो टूजी को यार्ड में सुलाएंगे, आखिर मास्टर का कहने का मतलब क्या है। ब्लैक एम्पर बोल रहा होता है डीमन ट्री तुम्हें तो पता ही है ना कि जो हमारे मास्टर हैं वो कुछ भी ऐसे ही नहीं करते, अगर वो टूजी को यार्ड में सुला रहे हैं ना तो पक्का कोई डीप मीनिंग होगी जो कि हम लोग को समझना तो बहुत मुश्किल है। यीचन बोल रहा होता है कि आज तो मैं काफी थक गया, चलो मैंने कम से कम लिटिल फॉक्स के लिए घर बना दिया है, अब इसको रेस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं भी काफी थक गया हूँ तो मैं चला था रेस्ट करने के लिए। टूजी बोल रही होती है मास्टर मुझे यहाँ पे नहीं सोना, आप लोग मुझे अपने साथ में घर में लेकर चलिए, मैं वहाँ पे सोऊंगी। यीचन टूजी को उठाते हुए बोल रहा होता है लिटिल फॉक्स आखिर तुम क्या कह रही हो, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें घर पसंद नहीं आया, ठीक है फिर तुम आज के लिए मेरे साथ में सो जाओ। खुश होते हुए टूजी बोल रही होती है कि मास्टर आप काफी अच्छे हो। यीचन बोल रहा होता है लिटिल फॉक्स काफी खुश हो गई है, ठीक है मैं इसको अपने साथ में लेकर चला जाता हूँ। डीमन ट्री बोल रहा होता है मुझे समझ में आ गया, यहाँ पे जो हमारे मास्टर थे ना वो हार्ड एट कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि वो किसी भी लड़की के जाल में ऐसे ही नहीं फंसने वाले, लेकिन फिर टूजी ने उनके सामने सरेंडर कर दिया, इसी वजह से वो टूजी को अपने साथ में लेकर चले गए। सच में जो हमारे मास्टर वो हर मामले में काफी स्मार्ट है। ब्लैक एम्पर बोल रहा होता है कि हमारे मास्टर काफी मजे करने वाले हैं। डीमन ट्री बोलता है ब्लैक एम्पर आज के बैटल के अंदर मैंने बहुत सी पावर को यूज कर लिया है,
और मुझे अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए अब सोना पड़ेगा, वरना मैं कुछ सालों के अंदर ही मारा जाऊंगा। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि ब्रदर्स आप सोने वाले हैं, आखिर आप यहाँ पे कितने दिनों के लिए सोएंगे। डीमन ट्री बोल रहा होता है कि शायद से मुझे सोते सोते कुछ साल लग जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि कम से कम 20-30 साल लग जाएं। मास्टर ने मुझे प्लांट करने के बाद में रेगुलर पानी दिया है और उनके दिए हुए पानी की वजह से मैं जल्दी ग्रो कर पाया और बहुत ज्यादा पावरफुली बन गया। मैंने मास्टर की दी हुई सारी एनर्जी को इसलिए वो छुपा के रखा हुआ है, इसलिए वो खाने के बाद में कोई काफी पावरफुल बन सकता है। अब मैं यहाँ पे ये लीफ तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये मेरी 5 साल की कल्टीवेशन है यहाँ पे, इसलिए वो खाने के बाद में तुम एक डीमन एम्परर बन जाओगे। पर तुम मुझे प्रॉमिस करो जैसा कल हुआ था वैसा कभी नहीं होना चाहिए। कल हम दोनों फेल हो गए थे मास्टर को प्रोटेक्ट करने में, लेकिन तुम मास्टर को प्रोटेक्ट करने में कभी फेल नहीं होगे। भले तुम्हारी जान पे भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मास्टर को बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं उठने के बाद में तुम्हारी बॉडी को ब्लास्ट कर दूंगा। तो इस कल्टीवेशन यूज करने से पहले 100 बार सोच लेना। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है ब्रदर शू आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मास्टर को सेफ रखूंगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मास्टर को कुछ नहीं होने वाला। डीमन ट्री बोलता ठीक है ब्रदर, फिर मैं सोने जा रहा हूँ, उम्मीद है हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। ये बोलते हुए डीमन ट्री वहीं पे सो जाता है। वहाँ ब्लैक एम्परर और बाकी लोग भी सो गए होते हैं। फिर घर के ऊपर डीमन ट्री का सप्रेशन हट जाता है। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। उठते हुए यीचन बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरे बेड के अलावा मेरे साथ में और कोई भी है। लिटिल फॉक्स तो काफी छोटी सी है, वो इतनी जगह नहीं ले सकती। तभी वो साइड में देखते हुए काफी शॉक हो जाता है। हमने टूजी को जो कि ह्यूमन फॉर्म में आ गई होती है। यीचन सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लास्ट टाइम ऐसे मेरे बेड के ऊपर बिंगुन आ गई थी और इस टाइम मेरे बेड के ऊपर ये बीस्ट गर्ल आ चुकी है। आखिर यहाँ पे लड़कियां आती कहाँ से हैं। तभी जहाँ पे टूजी होती है वो उठ जाती है और वो उठने के साथ ही यीचन को देखने लगती है। जम करते टूजी बोल रही होती है मास्टर आप भी उठ गए हो, लेकिन तभी जो यीचन होता है उसको डॉज कर लेता है। यीचन बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, पहले बताओ कि तुम हो कौन। हमने तो टूजी वहीं पे गिर गई होती है। टूजी बोल रही होती है मास्टर आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, कल रात को तो हम लोग साथ में ही सोए थे, एक रात के अंदर ही आप मुझे छोड़ रहे हैं। शौक होते हुए यीचन सोच रहा होता है कि आखिर ये बोल क्या रही है। जब बिंगू यहाँ पे आई थी तो उसने यही बात कही थी, आखिर जब भी ऐसा कुछ होता है मुझे याद क्यों नहीं रहता, और मैं इतना घटिया बीच तो नहीं हो सकता कि किसी भी लड़के के साथ में कुछ भी करता फिरूं, और ये सब करने के बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तो यीचन बोलता है कि 1 सेकंड रुको, इस बीच के कान और टेल देख के तो पता चल रहा है कि मैं इसको कहीं ना कहीं तो देख रखा है। फिर यीचन शौक होते हुए बोलता है कि तुम तो लिटिल फॉक्स हो ना जो कल मेरे घर पे आई थी। टूजी बोल रही होती हाँ मास्टर फाइनली तो मुझे पहचान लिया। यीचन सोच रहा होता मुझे पता भी नहीं चला और मैं बीच के साथ में सो गया। पर वैसे 1 सेकंड रुको, ये दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छी है, क्या जो बीच होते हुए अच्छे दिख सकते हैं। फिर जो यीचन होता है वो अपने घर से बाहर आ गया होता है। यीचन बोल रहा होता है मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे बाहर जाकर कुछ काम करने थे। टूजी बोल रही होती है नहीं मास्टर मैं आपके साथ में चलूंगी। तभी ब्लैक एम्परर भौंकते हुए बोल रहा होता है मास्टर गुड मॉर्निंग। यीचन बोल रहा होता है अब ये कहाँ से आ गया और आखिर ये है कौन। वैसे 1 सेकंड रुको, ये तो मैं ब्लैक एम्परर है, पर आखिर एक ही रात के अंदर ये इतना बड़ा कैसे हो गया। और ये देखने से बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा कि ये मेरा ही ब्लैक एम्परर है। ब्लैक एम्परर मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम सिर्फ एक रात के अंदर इतने बड़े कैसे हो गए। कैसा तो नहीं कि तुम मुझसे छुपके छुपके प्रोटीन्स लेते हो, इससे तो तुम काफी बड़े हो गए। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है कि मास्टर कभी कभी काफी अजीब बातें कर देते हैं, इनकी बातें समझना हमारे लिए काफी मुश्किल है। फिर जैसे यीचन अपने कोर्टयार्ड में आता है, वो बोलता है टेबल के अंदर क्या रखा हुआ है। आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तो कमाल हो गया, ये तो युआना स्टोन है ना जो कि लास्ट टाइम मुझे मास्टर जियाओ ने दिए थे। उनके स्टोन की वजह से मैं लास्ट टाइम कल्टीवेट कर पाया था। पर यहाँ पे स्टोन को देख के लग रहा है कि पहले से काफी बेटर है और ये साइज में भी काफी बड़ा है। आखिर यहाँ पे स्टोन आया कहाँ से। ब्लैक एम्परर क्या स्टोन तुम लेके आए हो। भागते हुए ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि हाँ मास्टर मैं इसे लेके आया हूँ, मैंने इस पत्थर को लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है। तभी यीचन आगे बढ़ते हुए ब्लैक एम्परर के फोरहेड पे किस कर लेता है। यीचन बोल रहा होता है ब्लैक एम्परर तुम्हें प्यारे डॉग हो, तुमने यहाँ पे काफी कमाल का काम किया है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है टूजी तुम्हें तो काफी जेलस फील हो रहा होगा ना, देखो मेरे मास्टर को मुझसे कितना प्यार करते हैं। टूजी सोच रही होती कमीने घटिया डॉग, असल में युआना स्टोन मेरे क्लैन का है, हमसे स्टोन लेके तुमने मास्टर को दे दिया, अगर स्टोन मैंने मास्टर को दिया होता तो ये किस मुझे मिला होता। मैं तुमसे पक्का चीज का बदला लूंगा, तुम नहीं बचने वाले। बाहर हम देखे कुछ नेबर्स को जो कि बोल रहे होते कल तुमने वो आवाजें सुनी थी। आंटी बोल रही होती जब मैंने घर के बाद टाइगर की आवाज सुनी थी तब तो मैं काफी डर गई थी, मेरा बच्चा भी काफी डर गया था, उसे पैंट में सुसु तक कर दी। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि पक्का से कोई गलतफहमी हुई होगी, हमारे टाउन के आसपास में कोई जंगल नहीं है, तो आगे यहाँ पे टाइगर कहाँ से आ गया। वहाँ पे अंकल बोल रहे होते कि टाइगर के यहाँ पे आना एक बहुत बड़ी बात है। मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज को हम लोग ऑफिसर को रिपोर्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है वो टाइगर यहीं कहीं छुपा हुआ हो और वो हम लोगों पे अटैक कर दें। आंटी बोल रही होती नहीं इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो टाइगर गायब हो चुका है। कल तकरीबन 1 घंटे तक उसकी आवाजें आई थी, लेकिन 1 घंटे के बाद में उसकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, शायद से वो यहाँ से चला गया होगा। यीचन सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ लोगों को पता है कि कल क्या हुआ था और ये लोग इस चीज को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने वाले हैं। अगर इन्होंने इस चीज को रिपोर्ट कर दी तो पक्का से को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफिशियल आएंगे और लोगों को टाइगर की बॉडी मेरे घर पे मिल जाएगी।
फिर सभी लोग एक्सप्लेन करना कि मैं टाइगर को क्यों मारा, ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लोग फालतू में अरेस्ट भी कर ले। हाँ मेरे पास ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। फिर जो यीचन होता है वो बाहर आ गया होता है। टूजी बोल रही होती है मास्टर आखिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, आपके हाथ में जो डिश देखने में काफी टेस्टी लग रही है। यीचन बोल रहा होता है टूजी अगर तुम मेरे साथ में ऐसे ही बाहर आओगी तो तुम्हें डरने के बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम एक डीमन हो। तुम्हें तो पता ही है कि जोजो कॉन्टिनेंट के अंदर डीमंस नहीं आ सकते। टूजी बोलती है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसके तो बाहर के लोग मेरे कान और टेल को नहीं देख पाएंगे, इन्हें सिर्फ आप ही देख पा रहे हैं। यीचन बोल रहा होता है ये टेक्निक तो काफी कमाल की है। फीचर चलाते हुए बोलता है कल मुझे एक बियर मिल गया था जिसका यूज करते मैंने काफी टेस्टी मीट बनाया है और मेरे पास बहुत सारा मीट है, इसी वजह से मैं इसको बाकी सभी लोगों के साथ में बांट रहा हूँ। तो वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर यीचन आप तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, देखने में मीट काफी टेस्टी लग रहा है। यीचन बोल रहा होता है ब्रदर को कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आप इसे कितना भी ले सकते हैं। वहाँ पे एक आंटी आते हुए बोल रही होती है मिस्टर यीचन आपका शुक्रिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है ब्रदर ही आखिर ये है क्या चीज। यीचन बोल रहा होता है ये एक बियर का मीट है, तो इसे ट्राई करके देखो ये काफी टेस्टी होगा। फिर यहाँ पे सभी लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया होता है। यीचन सोच रहा होता है कि मैं उस टाइगर के मीट को सभी लोग खिला दिया है, इसी वजह से कोई भी चेक करने आएगा तो सभी को पनिश करेगा, ऐसे मैं तो बच जाऊंगा। मीटो खाते हुए सभी लोग बोल रहे होते तो काफी टेस्टी है। यीचन बोलता है आंटी मेरी क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगी। आंटी बोल रही होती यीचन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने आप अच्छे दिखते हैं उतना अच्छा आप खाना बना लेते हैं, आप काफी टैलेंटेड हैं, आपसे जो भी लड़की शादी करेगी ना वो काफी ब्लेस्ड होगी, उसे खाना बनाने की भी टेंशन करनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये वहाँ पे एक आंटी आते हुए बोल रही होती है यीचन तुम्हारे पीछे जो लड़की खड़ी क्या वो कोई नई लड़की है, लास्ट में तुम्हारे साथ में एक लड़की थी क्या वो तुम्हारी वाइफ थी और ये तुम्हारी कंकुबाइन है, तुम तो काफी तेज निकले, तुमने 1 साल के अंदर 2 शादी कर ली और हम लोग को बताया तक नहीं, तुम्हारे पास में वाइफ भी कंकुबाइन भी। यीचन बोल रहा होता है आंटी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी टूजी बोलती है मास्टर आखिर हम लोग कहाँ पे चले। आंटी बोल रही होती है लड़की दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये काफी ज्यादा ओबीडियंट भी है क्योंकि ये कंकुबाइन है, ये तुम्हें मास्टर कह रही है। फिर आंटी आपस में बात कर रही होती है कि आज के लोग काफी ज्यादा अजीब होते हैं। यीचन को यहाँ पे 2 शादी करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और उसको ये बताने में काफी शर्म आ रही है। वैसे देखने में लड़की काफी ज्यादा पतली लग रही है, लगता है बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। फिर वो आंटी बोलती है यीचन मेरी एक नीस है जो कि बहुत ही केवल और काफी सुंदर भी है, उसकी बॉडी काफी ज्यादा हेल्दी है, तुम्हारे लिए वो काफी अच्छी रहेगी, तुम उसे भी कंकुबाइन के तौर पर रख सकते हो। यीचन बोलता नहीं आंटी से कोई जरूरत नहीं है। टूजी सोच रही होती है आंटी की हिम्मत कैसी ये कहने की कि मेरा फिगर काफी ज्यादा खराब है, पूरे डीमन क्लैन के अंदर मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ क्योंकि पूरे डीमन क्लैन के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके फिगर लोग मेरे बराबरी के हों। आज मैं लोगों को दिखा के रहूंगी क्या कि एक प्रिंसेस का चार्म क्या होता है। आगे जो यीचन होता है वो अपनी दुकान पे आ गया होता है। यीचन बोल रहा होता है कि मैं टाइगर मीट को सभी लोग खिला दिया है, अब यहाँ पे मेरे ऊपर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तभी टूजी होती जाने लगती है। यीचन बोल रहा होता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। यीचन सोच रहा होता है लगता है टूजी काफी गुस्सा हो चुकी है, वैसे वो आंटी टूजी के मुंह पे काफी फालतू बातें भी कर रही थी, मुझे जल्दी जाके इसमें लेना चाहिए वरना ये फालतू काफी परेशान हो जाएगी। फिर यीचन टूजी के पास में आते हुए बोल रहा होता है टूजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ और तुम्हारी वजह से मैं काम काफी जल्दी हो गया, अगर मैं अकेले काम करने के लिए निकलता ना तो जल्दी हो ही नहीं पाता, मेरा पूरा टाइम आज ऐसे ही वेस्ट हो जाता। तभी यीचन देखता टूजी को जो कि रो रही होती है। रोते हुए टूजी बोल रही होती है मास्टर क्या आपका ये मानना है क्या जो मेरा फिगर वो काफी ज्यादा खराब है। वो आंटी आपके मुंह में मेरे बारे में काफी कुछ फालतू बोल रही थी लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। यीचन बोल रहा होता है टूजी वो आंटी तो फालतू बातें कर रही थी, तुम्हें इन आंटी की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, रास्ते में हम लोग को बहुत सारे बेकार लोग मिलते हैं, अगर हम सभी की बातों पर ध्यान देंगे तो हम लाइफ को नहीं जी सकते, तो इसलिए तुम शांत हो जाओ। आगे बढ़ते टूजी बोल रही होती है मास्टर आगे मेरे बारे में क्या सोचना है। यीचन बोल रहा होता है कि तुम्हारा बॉडी शेप बहुत ही कमाल का है, ऐसे बॉडी शेप के लिए लोग सपने देखते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि तुम लाखों में एक हो। टूजी बोल रही होती है मास्टर तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं, हमें अपने काम के लिए जल्दी करनी चाहिए। ब्लैक एम्पर सोच रहा होता है जो फॉक्स क्लैन का चार्म है वो बहुत ही कमाल का है, अगर मैं एक डॉग नहीं होता तो पक्का से मैं इसके चार्म में फंस गया होता, मेरे यहाँ पे खुद के लिए होल्ड बैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, पता नहीं मास्टर तो कैसे संभाल पा रहे हैं। यीचन बोल रहा होता है क्या मैं जल्दी करूँ पर किस काम के लिए। फिर यीचन बोला ठीक है मैं समझ में आ गया। यीचन टूजी कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते टूजी क्या तुम वो पोस्ट कर सकते हो जो कि मैं कहूंगा। टूजी बोल रही थी हाँ मास्टर आप जो भी कहेंगे मैं कर सकती हूँ, ये सारे काम करने में फॉक्स क्लैन काफी टैलेंटेड है। थोड़ी देर बाद में यीचन बोल रहा होता है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। रोजी बोल रही होती है मास्टर आखिर मुझे पोस्ट के अंदर कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। यीचन बोल रहा होता है कि तुम बस यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट कर लो, मेरी जो ड्राइंग है वो बनने ही वाली है। ब्लैक एम्पर सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था यहाँ पे काफी कुछ मजा होने वाला है, पर मास्टर ने यहाँ पे पूरा मजा ही खराब कर दिया। सच में हमारे मास्टर काफी ज्यादा अजीब है, इतने अच्छे मौके को भी उन्होंने कैच नहीं किया। टूजी बोल रही होती है ब्लैक एम्पर क्या ये मास्टर की स्पेशल हॉबी है। ब्लैक एम्पर बोल रहे थे टूजी तुम्हारी किस्मत खुल चुकी है और तुम्हें पे काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मास्टर की बनाई हुई पेंटिंग की वजह से तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे तुम्हारे साथ वही होने वाला है जो कि मेरे साथ में हुआ था, अब तुम्हें भी यहाँ पे डीमन किंग की पिक्चर मिलेगी। टूजी बोल रही होती है हमारे मास्टर तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लग रहा है कि मास्टर को लगता है कि मैं उनकी पावर को नहीं संभाल पाऊंगी, इसी वजह से चाहते हैं कि मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर लूँ
ताकि मैं अपने मास्टर की पावर को संभाल सकूं। ब्लैक एम्पर बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा सोच रही हो, तुम्हारा चार्म इतना भी कुछ खास नहीं है जो कि मैं मास्टर के ऊपर इफेक्ट डाल सके। तुम्हें देखने के बाद भी मास्टर पे कोई अंतर नहीं आया। वह ईचन बोल रहा होता है कि मेरी पेंटिंग बस बनने ही वाली है। ईचन की पेंटिंग को देखते हुए टूजी बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। वही ईचन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे एक नया मास्टरपीस बना दिया है, अब से इस पेंटिंग का नाम होगा द फॉक्स गॉडेस। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब इसका आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।